चलिए सीधे लिए चलते हैं बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कि डियर मिस्टर तुषार, आई हियर बाई प्लीज टू अपॉइंट यू एज चेयरमैन आरटीआई डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस विद इमीडिएट इफेक्ट। आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है। इंडियन यूथ कांग्रेस इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल डिवोट योर सेल्फ टाइम एंड एनर्जी फर्दर स्ट्रेंथनिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद as the Congress party under the able and dynamic leadership of Sri Rahul Gandhi ji, Srimati Sonia Gandhi ji, Sri Krishna Allavar ji, in charge Indian Youth Congress, and Sri Srinivas BV, the president. अब बताइए, अब हमारा सीधे उनसे सवाल है, अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का ये राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध है। दूसरा, संबंधों का सिलसिला सिर्फ यहां तक नहीं है, ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। मामला इतना ही नहीं है, अन्य वरिष्ठ नेता कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो है। फोटो तो कई बार पब्लिक डोमेन में कोई भी खिंचा लेता है, मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है कि दिस इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड हरियाणा कि कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है। यदि दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ ना सिर्फ फोटो है बल्कि उसके मोबाइल में उनका नंबर है, यूथ कांग्रेस का अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें डायनेमिक लीडरशिप एंड ब्लेसिंग्स ऑफ राहुल जी और सोनिया जी का भी जिक्र है, तो अब ये सवाल बहुत गहरे होते हैं जिसमें हमारे 2-3 प्रमुख सवाल हैं। नंबर 1, ये जो पैसा बरामद हुआ है, ये पैसा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है, तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। यह शक पैदा होता है। दूसरा शक, यह जो पैसा है, क्या यह चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध है? तीसरा प्रश्न, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती। ये 3 सवाल देश की जनता के सवाल हैं और ये शक पैदा करते हैं। कांग्रेस को स्पष्टीकरण चाहिए और ये इसलिए गंभीर सवाल हैं क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध हैं और मैं देश के प्रबुद्ध नागरिकों से भी कहना चाहता हूं, किसी देश को बर्बाद करना हो तो 2 प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। एक, उस देश की जनता के बीच में भ्रम पैदा करो, और दूसरा, सीधे उसकी युवा पीढ़ी को ड्रग्स में इन्वॉल्व कर दो। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि देश में भ्रम पैदा करने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों, संस्थानों के साथ कांग्रेस पार्टी के संबंध यदा कदा उजागर हो रहे हैं। अब देश के युवाओं को सीधे नशे में इन्वॉल्व करने वाले इतने बड़े कांड के साथ कांग्रेस के ऑफिशियल पदाधिकारी का सीधा संबंध उजागर होना बहुत गहरे और खतरनाक संकेत देता है। अर्थात देश कितने गहरे और गंभीर संकट में आ सकता है इन लोगों के हाथ में थोड़ी सी भी शक्ति आने से, यह आप बहुत सहज रूप से समझ सकते हैं। तो हम इसलिए आज इस विषय के ऊपर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पुनः अपने 3 सवाल कांग्रेस से दोहराते हैं। नंबर 1, इस मुख्य आरोपी तुषार गोयल जो कि कांग्रेस का पदाधिकारी है, जिसका नियुक्ति पत्र उपलब्ध है, उसका कांग्रेस के साथ किस प्रकार का संबंध है? सिर्फ राजनीतिक संबंध है या व्यवसायिक संबंध भी है? दिस रिलेशनशिप इज ओनली पॉलिटिकल और देयर इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल डायमेंशन इन्वॉल्व। दूसरा, ये जो पैसा इन्वॉल्व हुआ है,
क्या ये पैसे की जानकारी कांग्रेस पार्टी को है और क्या इससे पहले भी पैसे आ चुके हैं?